Good morning, students. Now to started chapter 7 lecture 3 जिसमें आपका क्या पढ़ना है परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट कि व्हाट डू यू मीन्स बाय परफ्यूम एंड व्हाट डू यू मीन्स बाय फ्लेवरिंग एजेंट्स। सिलेबस देखते हैं कि फ्लेवरिंग परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कुछ ड्रग्स हैं आपकी जिनकी मुझे फार्माकोग्नोसिस स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पेपरमेंट ऑयल, सेकेंड वन लेमन ऑयल, थर्ड वन ऑरेंज ऑयल, फोर्थ वन लेमन ग्रास ऑयल एंड लास्ट वन सैंडलवुड। ये 5 ड्रग्स हैं जिनकी आपको फार्माकोग्नोसी स्टडी करनी है। अब देखते हैं कि परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते क्या हैं। परफ्यूम्स सबस्टांस विच इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल सिंथेटिक कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा सबस्टांस है ऐसा सबस्टांस है जिसको हम नेचुरल सिंथेटिक कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं। एप्लॉयड फॉर क्रिएटिंग प्लीजेंट ऑर्डर। ये कैसा हमें ऑर्डर क्रिएट करता है, प्लीजेंट ऑर्डर ये क्रिएट करता है। फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, द सबस्टांस विच आर यूज टू गिव फ्लेवर टू द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। आप कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो उसमें जो फ्लेवर देते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। लाइक डेट जैसे अलग अलग आपके फ्लेवर्ड होते हैं, लेमन फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, मैंगो फ्लेवर हो गया, बटर स्कॉच, वैनिला एसेट्रास। ये सब क्या है आपका क्रिएट करता है, आपको फ्लेवर्ड फ्लेवर देता है कि ये आपकी जैसे लाइक डेट से हम समझ सकते हैं जैसे बच्चों की मेडिसिन बनाने के लिए बच्चे टैबलेट्स ले नहीं सकते हैं और उनको सिरप देनी होती है। तो सिरप में क्या होता है, अगर एसिड मतलब करछाट आ रही है, कड़वी लग रही है दवाइयाँ, उसको अच्छी नहीं लग रही तो वो बच्चे वो नहीं लेंगे। तो उनको उसमें क्या करते हैं, उनकी दवाइयों में, उनकी ड्रग्स में, उनकी जो मेडिसिन होती हैं उसमें हम लोग फ्लेवर्ड ऐड कर देते हैं ताकि उस फ्लेवर के थ्रू बच्चे वो मेडिसिन ले सकें। तो उसमें तो ड्रग्स में जैसे लेमन ऑयल एक्सेट्रा, लेमन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये सब एक्सेट्राज जो है हमारे फ्लेवर, इनको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है कौन सी ड्रग, पिपरमेंट ऑयल। पिपरमेंट ऑयल का अनदर नेम हम किससे जानते हैं, तो ओलियम मैंथा पिपरेटा। ओलियम मैंथा पिपरेटा से भी हम पिपरमेंट ऑयल को जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वोलाटाइल इज ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द फ्रेश फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मैंथा पिपरेटा। जो फ्लावरिंग टॉप है उनका हम फ्रेश फ्लावर लेते हैं और उनका स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, उससे हमें मिलता है क्या, पिपरमेंट ऑयल। फैमिली किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो लैबिएटी फैमिली से हमारा पिपरमेंट ऑयल बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स कहाँ इजली मुझे मिल जाता है, तो यूरोप, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, यूएसए, बल्गेरिया, इंडिया, जम्मू एंड उत्तर प्रदेश। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं पिपरमेंट ऑयल को बनाने के लिए। तो हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं पिपरमेंट ऑयल में। तो फर्स्ट है आपका मेंथॉल, मेंथोन, मेंथिल एसीटेट, लिमोनिन, आइसोपिलगोन, कीनोल, पिनीन एंड कैम्फीन। ये सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसमें, पिपरमेंट ऑयल में। यूजेस कि इस पेपरमेंट ऑयल का हम यूजेस किसमें कर सकते हैं, तो यूज एज अ कार्बोनेटिव कर सकते हैं, स्टिमुलेंट्स में कर सकते हैं, एरोमेटिक्स में कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स में, टूथपेस्ट में, शेविंग क्रीम्स में, च्युइंग टबैको में, च्युइंग जम्स में, जेलीज में, परफ्यूम्स में और इसेंसेस में पेपरमेंट ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन आपकी ड्रग है लेमन ऑयल। लेमन ऑयल सिनोनिम्स क्या है, ओलियम लेमोनिस। बायोलॉजिकल सोर्स कि मुझे कहाँ से मिलता है, तो द वोलाटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश पील ऑफ द राइप फ्रूट्स ऑफ सिट्रस लेमन। जो फ्रूट्स जो होता है वो हमारा जो फ्रेश होता है, उस फ्रूट से हमें क्या, सिट्रस लेमन का जो स्पीसीज है उसके फ्रेश फ्रूट से हमें क्या मिलता है, लेमन ऑयल। फैमिली क्या है, रूटियासी फैमिली से बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स कौन कहाँ, ये कहाँ ये से हमें मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया, स्पेन, इटली, सिलिकली, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जैमिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और लास्ट वन हमारा कहाँ पे, पंजाब। डिस्क्रिप्शन, इसकी कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है। कलर की बात करें तो लेमन का कलर कैसा होता है, ग्रीन टू लाइट ऑलिव ग्रीन। ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक से। टेस्ट क्या है, एरोमेटिक फॉलोड बाय सेंसेशन ऑफ कोल्ड इन द माउथ। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वोलाटाइल ऑयल 2 to 4%, लिमोनिन, पिनिन, सिट्रेनोल एंड कैम्फीन। यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड अ परफ्यूमरी। परफ्यूम्स में भी कर सकते हैं और फ्लेवर्ड में भी कर सकते हैं। थर्ड ड्रग है आपकी ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल
को अनदर नेम क्या है, स्वीट ऑरेंज ऑयल. बायोलॉजिकल सोर्स, द वोलाटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम ऑरेंज पील्स ऑफ द राइप फ्रूट्स ऑफ सिट्रस सेंसेस. ऑरेंज ऑयल भी हमें फ्रूट से ही मिलता है. फैमिली क्या है, रुटियासी है. जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडिया, स्पेन, वेस्ट इंडीज, मोरक्को, स्लिकली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और लास्ट वन है हमारा क्या, पंजाब. डिस्क्रिप्शन, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है. कलर इसका है ऑरेंज येलो लिक्विड एंड ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक ऑर्डर. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ऑरेंज ऑयल में. तो वोलाटाइल ऑयल 2 to 4%, लिमोनिन, पिनिनिन, सिट्रिल, सिट्रोनेरॉल एंड द कैम्फिन as used as perfumery and the flavoring agent. फोर्थ वन है आपकी लेमन ग्रास ऑयल. सैनोनिम्स क्या है इसका, अनदर नेम क्या है, ईस्ट इंडिया लेमन ग्रास. बायोलॉजिकल सोर्स, द वोलाटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टिम्बोपोगन फ्लैक्सियोस. फिर क्या है, फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करती है. जियोग्राफिकल सोर्स, इंडिया, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब. डिस्क्रिप्शन, कलर, ऑर्डर, टेस्ट. कलर कैसा है, येलोइश ब्राउन है. ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस है. टेस्ट क्या है, बिटर है. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिथाइल ब्यूटेनॉल, नीरोल, सिट्रल एंड जीरेनॉल. यूजेस किस में कर सकते हैं, यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूमरी एंड मॉस्किटो रिपेलेंट में. सैंडलवुड, दिस इज द लास्ट ड्रग ऑफ दिस टॉपिक. सो अनदर नेम क्या है इसका, येलो सैंडलवुड एंड चंदन ऑयल. बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड हार्डवुड ऑफ सैंथलम एल्बम. फैमिली, सैंथलेसी. जियोग्राफिकल सोर्स, इंडिया, मलेशिया, साउथ इंडिया, कर्नाटका, तमिलनाडु. डिस्क्रिप्शन क्या है, कलर येलोइश और पेल रेडिश, विस्कस लिक्विड. ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट क्या है, बिटर टेस्ट. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अल्फा एंड बीटा सैंथोल, अल्फा एंड बीटा सैंथोलिन, अल्फा एंड बीटा सैंथलिक एसिड, सैंटालोन, सैंटेनोन एंड सैंटेनिन. फिर ये हमारा क्या है, सैंडलवुड है. इसका भी यूज हम किस में करते हैं, परफ्यूमरी और फ्लेवरिंग एजेंट्स में. अब कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के इन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो हम ये देखते हैं. तो क्वेश्चन अगर फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूमरी का है तो इसमें सबसे पहले बन सकता है डिफाइन फ्लेवरिंग एजेंट, डिफाइन परफ्यूमरी. क्वेश्चन नंबर 3 कि गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल, गिव द जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ पेपरमिंट ऑयल, give the chemical constituents of peppermint oil and give the uses of peppermint oil. फिर क्वेश्चन नंबर 7, give the biological source of lemon oil and give the geographical source of lemon oil, give the chemical constituents of lemon oil and give the uses of lemon oil. Question number 11, give the biological source of orange oil and write the geographical source of orange oil, give the chemical constituents of orange oil and give the uses of orange oil. Give the biological source of lemongrass oil, give the geographical source of lemongrass oil and give the chemical constituents of lemongrass oil. Give the uses of lemongrass oil. Question number 19 है, write the biological source of sandalwood and write the geographical source of sandalwood and give the chemical constituents of sandalwood and give the uses of sandalwood. ये क्वेश्चंस इसलिए ऐसे आपको बताए गए हैं कि इन्हीं सब क्वेश्चन को मर्ज करके आपका 4 नंबर 8 नंबर 10 नंबर जितने का भी है लॉन्ग आंसर भी इसी से बन जाएगा और शॉर्ट आंसर में. जिससे फॉर डेट एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया क्या कि राइट द फार्माकोग्नोसी ऑफ ऑरेंज ऑयल. तो फार्माकोग्नोसिस आपको पता है कि फार्माकोग्नोसिस स्टडी में हम किसे बोलते हैं, मतलब कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यूजेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में कलर ऑर्डर टेस्ट क्या है. तो ये आपकी क्या हो गई, होल फार्माकोग्नोसी स्टडी हो गई. अगर इसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर लें कि पेपरमिंट ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, तो आपके माइंड पे क्लिक होगा कि बायोलॉजिकल सोर्स ये है, जियोग्राफिकल सोर्स ये है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये, यूजेस ये. तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन को एक वर्ड में याद करने से याद करना ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू लॉन्ग आंसर. तो हम इससे क्या करते हैं कि हम 2-2 छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर लिख लेते हैं और उस आंसर को हम लॉन्ग में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं.
तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है और फिर आपको सबमिट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।